पुरुषोत्तमपुर नाम के गांव में बिंदु प्रिया नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों 10 साल के थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बिंदु गरीब घर की थी तो प्रिया अमीर घर की इकलौती बेटी थी। बिंदु के माँ बाप गरीब किसान थे। प्रिया के माँ बाप दोनों सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। बिंदु प्रिया से बेहद प्यार करती थी, पर प्रिया इतना प्यार नहीं करती। प्रिया दोस्ती करती थी पर बिंदु से हद से ज्यादा नहीं घुल मिलती थी। उसके अमीर दोस्त जब उसके पास नहीं होते थे तब वो बिंदु से खुलकर बात करती थी। जब उसके अमीर दोस्त उसके पास होते हैं वो बिंदु को देखकर भी अनदेखा करके चली जाती थी, पर बिंदु ये सब ध्यान नहीं देती थी। एक दिन बिंदु घर से उपमा लेकर आई और वो उपमा प्रिया को खिलाना चाहती थी। प्रिया तब अपने अमीर दोस्तों के साथ गप्पे मारने में व्यस्त थी। बेचारी बिंदु आकर सबके सामने उपमा का डब्बा खोलकर उसमें से उपमा निकालकर प्रिया के मुंह में डाला। प्रिया के अमीर दोस्त छी छी करने लगे। प्रिया को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बिंदु को थप्पड़ मारकर बोली, बिंदु, तू अपनी औकात भूल रही है। तू मेरे साथ खड़े रहने की भी औकात नहीं लगती। मैंने कभी तुमसे दिल से दोस्ती नहीं की। बस मैं तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक किया। मैं सिर्फ अमीर लोगों से ही दोस्ती करती हूँ। तुम जैसी भिखारिन के साथ दोस्ती करना मेरी बहुत बड़ी गलती है। तुम अपनी औकात भूलकर मेरे दोस्तों के सामने तुम्हारे गंदे घर के बना हुआ उपमा खिलाओगी। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। आज के बाद तुम अपनी हद में रहो, वरना हाथ चल तोड़ के रख दूंगी। प्रिया की बात सुनकर बिंदु को बहुत बुरा लगा और वो रोती हुई प्रिया को जवाब दिया, मुझे माफ कर देना दोस्त। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे दोस्ती का नाटक कर रही हो। मुझे पता होता तो जरूर मैं अपनी हद में रहती। आज के बाद मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ना ही मैं तुमसे कभी बात करूंगी। तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी इज्जत चली गई है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आज से तुम कौन और मैं कौन, चलती हूँ। बिंदु रोती हुई वहाँ से निकल गई और प्रिया दोस्तों के सामने बिंदु को जाते हुए देखती रही। बिंदु की दोस्ती टूट जाना प्रिया को बुरा लगा, पर वो अपने अमीर दोस्तों के सामने बड़प्पन दिखाने के लिए बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी रही। बिंदु और प्रिया दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। एग्जाम्स का वक्त आया। सभी छात्रों के साथ साथ बिंदु और प्रिया भी अपने अपने एग्जाम्स दिए। गर्मी की छुट्टियां आई। बिंदु अपने ही गांव में अपने माता पिता के खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाई और प्रिया अपने माँ बाप के साथ समर वेकेशन के लिए शिमला गई। गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई। प्रिया बाहर गांव से वापस आई। दोनों फिर से स्कूल जाने की तैयारी में लगे। प्रिया और बिंदु स्कूल जाते समय आमने सामने हुए। बिंदु ने प्रिया के चेहरे तक नहीं देखा। प्रिया मगर बिंदु को ताक रही थी। प्रिया के अमीर दोस्त प्रिया के साथ मिले। उसी वक्त पीछे से एक ट्रक आ रहा था। तभी उसी वक्त ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। प्रिया मस्त बात करते हुए जा रही थी। उसने ट्रक का आने का ध्यान तक नहीं दिया। प्रिया के सारे अमीर दोस्त प्रिया को छोड़कर भाग गए। ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था। बिंदु ने ट्रक को प्रिया की ओर बढ़ते हुए देखा और वो भागते हुए जाकर प्रिया को बचा लिया। तब जाकर प्रिया को एहसास हुआ कि दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे माफ कर देना बिंदु, मैं बहुत गलत थी। मैंने अमीर लोगों को ही बड़ा मानकर उनके साथ दोस्ती निभाई, पर वो स्वार्थी निकले। दोस्तों तो तुम जैसा हो। बिंदु ने प्रिया को माफ कर दिया और उस दिन के बाद वो दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन के रहे।